यहाँ पर यमदंड ने दूसरे दिन भी राजा को संकेत दिया, महाराज, कुंभकार के साथ एक घटना घटी है। जो रक्षक था वही भक्षक हो रहा है, ऐसा उसने संकेत दिया। बुध 3 दिन पूर्ण हो गया। अब तीसरे दिन की कथा प्रारंभ करता है। तृतीय दिने, तीसरे दिन, तथैव राज्ञा पार्श्वमागतो यमदण्डः। राज्ञा पृष्ठा, तथैव, रोज की भांति, उसी प्रकार, राज्ञा पार्श्वमागता, राजा के पास यमदंड आ गया। राज्ञा पृष्ठा, राजा ने फिर पूछा, रे यमदंड, हे यमदंड, चौरो दृष्टस्तया, तुमने चोर देखा है? राजा की ये भाषा उखड़ी हुई भाषा है। रे, ये प्राय करके जिनके ऊपर कोप किया जाता है उनके लिए संबोधन में रे का प्रयोग करता है। और जिनके साथ प्रेम की भाषा बोली जाती है उनके लिए हे, आई, हो, ऐसे शब्दों से संबोधन किया जाता है। आई शब्द का प्रयोग इतनी कोमल भाषा में होता है कि जैसे माँ अपने बेटे को समझाती है। आई कथमपि मृत्वा, अरे एक बार मर पच करके तत्वों के प्रति कौतूहली होकर के तुम आत्मा के निकट तो हो जाओ। तो ऐसे शब्दों से, वाक्यों से अंदर के परिणाम परख लिए जाते हैं कि आप इस समय कैसे मूड में हैं। रे यमदंड, तो या चौरो दृष्टा, तुमने चोर देखा? 3 उत्तम, उसने कहा, हे देव, ना कुत्रापि चौरो दृष्टा, किसी भी स्थान पर चोर दिखा ही नहीं। राज्ञोक्तम, फिर राजा ने कहा, कथम महति बेला लगना, इतना अधिक समय तुमने कैसे लगा दिया? ध्यान देना,
बेला शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए महती शब्द का प्रयोग किया। महती, बेला, लगना, कथम। कथम अव्यय है, इसलिए यहां पर अव्यय होने के कारण स्त्रीलिंग का अनुसरण नहीं कर रहा। कथा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन कथम अव्यय बन गया और ये प्रश्न का वाची होता। महती वेला कथम लगना, इतना लंबा काल कैसे लग गया? तीन उक्तम है देव। उसने कहा महाराज, हे महाराज, एकस्मिन् मार्गे एकेन कथकेन कथा कथिता। एक रास्ते में एक कथाकार के द्वारा कथा कही जा रही थी। सा माया सत्ता। सो मैंने वो कथा सुनी, क्योंकि असंयमी लोगों के लिए ही कथा ही परम औषधि होती है। जिनने कभी कोई सिद्धांत की बातें नहीं सुनी, उनके लिए कथा ही बहुत लाभदायी होती है। कथा का अर्थ कहानी भी होती है। सुनो, तुम्हारी क्या हानि है? का हानि इति कहानी, इससे आपकी कोई हानि नहीं होगी। एक कहानी कहकर के सामने वाले के लिए संदेश दिया जाता है। क्या कहते हैं? राग्योक्तम, राजा ने कहा, सा कथा ममाग्र निरूपणीय। बैठो तो सुनो। जो कथा कथाकार ने कही है वो हमारे सामने कहो। कौन सी कथा आप सुनकर के आए हो? यम दंडेन उक्तम तथास्तु। यम दंड ने कहा, महाराज हम तो यही चाह रहे कि कथाओं से यदि आपकी बुद्धि पलट जाए तो अच्छा है। अपने मन में सोच रहा है, लेकिन कथा को सुनने वाले लोग भी दुर्लभ होते हैं। हर कोई नहीं होता। मुकर जाता है, मेरे पास समय नहीं। लेकिन समय निकाल करके हित की बात को सुनना चाहिए। कहें सीख गुरु करुणा था, करुणा करके तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हारे हित की बात बता रहे हैं, तो आप ये मत कहो कि इसमें हमारा कोई भला नहीं है। भला का विपरीत ही लाभ होता है। भला को विलोम करके देखो, कर भला तो हो भला, लाभ होगा, ये उसका अभिप्राय है। तो यमदंड ने कहा तथास्तु, ठीक है भैया, सुन रहे, सुनिए। तद्यथा कथा यहाँ से प्रारंभ होती है।
पंचाल देशे वर शक्ति नगरे राजा सुधर्म परम धार्मिको जैन मतानुसारी तस्य भार्या जैनमती सापी तथा। देखो कितने सरल शब्दों का प्रयोग है, संस्कृत है लेकिन हिंदी से भी सरल है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको पकड़ सकता है। कहते पांचाल देश, जब कभी भी कथा प्रारंभ करते हैं ना तो क्षेत्र का पहले कथन किया जाता है। ये घटना घटी कहाँ पर है उस क्षेत्र को पहले बताना आवश्यक होता है। और फिर किसके साथ घटी तो उसके नायक को बताना आवश्यक होता है। उस नायक के परिवार कैसे हैं वो बताना होता है, और उसके साथ उसके भाव कैसे हैं वो बताना है। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों चीजें उपस्थित हो गए। तो कहता है पांचाल देश में वर शक्ति नगरे, वर शक्ति नाम के नगर में राजा सुधर्म रहता था। परम धार्मिका, राजा को वास्तव में धर्मात्मा होना चाहिए। यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा है वैसी प्रजा होती है। अन्यथा तो अंधेर नगरी चौपट राजा होता है। ये ऐसी स्थिति में सब लुट जाता है, न राजा की, न राज्य की, और न मंत्रियों की, न प्रजा की कोई भी सुरक्षा नहीं होती है। तो देखो राजा परम धार्मिक था। और दूसरी बात है कि वो जैन मत का अनुयायी था, जैन मतानुसारी था। तस्य भार्या जैनमती, उसकी पत्नी का नाम भी जैनमती था। सापी तथा, देखो राजा की जितनी विशेषताएं थी ना वो सापी तथा इतना पद कह करके राजा के पूरे गुण रानी में थोप दिए। सापी माने वह भी, वह माने जैनमती भी। कैसी थी? तथा परम धार्मिका जैन मतानुसारिणी, क्योंकि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में सारी बना है तो स्त्री में क्या बनेगा? सारिणी। परम धार्मिका, तो परम धर्मात्मा थी और जैन मत का अनुसरण करते थे। राजमंत्री जयदेवा चारवाक मतानुसारी, जे देख लो, जो राजमंत्री था उसका नाम जयदेव था, लेकिन वो चार मत का अनुयायी था। षड दर्शनों में चारवाक दर्शन एक नास्तिक मत के अनुसार माना जाता है। चारवाक वाला ये बातें तो अच्छी फेंकता है। चारवाक का अर्थ क्या है? चारु वाक यश साथ चारवाक, बात मीठी मीठी बातें देता है, बातों का बादशाह होता है, लेकिन नास्तिक है। वो आत्मा को स्वीकार नहीं करता, तत्व जीव तत्व को स्वीकार नहीं करता। उसका कथन है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु भूत आकाश से चार चतुष्टय मिल करके आत्मा बन जाती है, और ये बिखर जाते हैं तो आत्मा बिखर जाती है। मलन बनना और बिखरना
ये आत्मा का लक्षण है कि आत्मा की पर्याय का लक्षण है। अब वो सही रूप से द्रव्य और पर्याय में अंतर नहीं समझ पाया। आज तक उसके यहाँ आत्म तत्व को कोई माना नहीं गया। वो बस यही कहता है कि चार तत्व मिलते हैं तो जीव उत्पन्न हो जाता, ये बिखर जाते हैं तो आत्मा वहीं खत्म हो जाती। कोई मोक्ष नहीं, कोई नरक नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा उसका सिद्धांत है। इसलिए वो हर किसी को कहता सुख से जियो। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत्। वो कहता है कि जब तक जीवन है तब तक सुख से जियो, और तुम्हारी शक्ति ना होवे तो भी कर्जा करके घी पियो, खाओ नहीं। कर्जा करके ने भी हो तुम्हारी औकात तो कर्जा करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर लो कर्जा, कौन चुकाना है। जबकि अन्न मत कहता है कि बेटा यहाँ कर्जा लिया, वो तुमने यदि इस भाव में नहीं चुकाया तो पर भाव में तुम्हें वो कर्जा चुकाने के लिए बैल, घोड़ा, हाथी, नौकर के पर्याय लेकर के पाई पाई चुकाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं चुकेगा तब तक आपका संबंध नहीं टूटेगा। इसलिए ऋण से हमेशा मुक्त रहो, एहसान से हमेशा लाते रहो। आप किसी को देते हो तो उसको अनर्थक मत समझना, वो तुम्हारा वापिस कई गुना करके देगा। लेकिन स्वार्थ मत रखना, निस्वार्थ वृत्ति रखना, ये आगम का मत है। तो ये चार मत वाले लोग होते हैं, ये नास्तिक की कोटि में आते हैं। इनको आत्मा आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा इनका सिद्धांत होता है। रहते क्यों नहीं है सर्व जगह? देखो ये तो है ही। आपकी भी यदि श्रद्धा ऐसी है कि कछु नहीं है, स्वर्ग नरक आत्मा महात्मा जो कछु है सब यही है, खाओ पियो मौज करो, इस सिद्धांत यदि तुम्हारा आता है तो तुम भी चार मत वाले हो गए। मत क्या है? अपनी मान्यता को थोप करके दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलाना, वो इस तरह से मत खड़े हो जाते। मत कोई अलग वस्तु नहीं है, अपनी बात की सिद्धि करने के लिए लोग इस तरह से आगे कर देते हैं ताकि अपनी लाइन लग जाए। नकटों की लाइन लग गई, एक व्यक्ति की नाक कट गई। अब नाक कट गई तो लोग उससे पूछते थे कि तुमने अपनी नाक काहे कटवा ले, तो वो कहता था कि ये नाक बीच में आती थी तो आत्मा नहीं दिखती थी, इसलिए हमने नाक कटवा दी। अब हमें भगवान आत्मा साक्षात रोज दिखती है, क्योंकि जब भी हम नीचे आत्मा को, हृदय को देखते हैं तो ये बीच में नाक आड़े आ जाती है, तो इसको कटवा दिया। अब जो लोभी थे भगवान आत्मा को देखने के, सो उन सब ने नाक कटवा ली, सो नकटों की लाइन लग गई। अब उनसे कहा कि क्यों भाई, अब नाक तो कट गई, दिख रही भगवान आत्मा के नहीं दिख रही? हमें दिख, अरे तुम्हें तो कुछ अक्ल ही नहीं है, तुम्हें सिद्धि नहीं हुई है, तुम चंचल हो, ये हो। अब कोई से कईयों ने के नाक काटने पर भी भगवान नहीं देख रहे हैं, नहीं तो तुम्हारी दशा बिगड़ जाए, तुम्हारी ये चंचलता है। ऐसा उसको डरा धमका करके मौन कर देते थे। अब कोई पूछे तो बस यही कहना, भगवान देखता है। मैंने अपनी टेक बजाई, नकटों की लाइन लगाई है,
मैंने तो अपना मत सामने रखा और हजारों नक्टे खड़े कर दिए, अब सब नक्टों को वैसे ही कह रहे हैं ऐसा है। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी बात पुष्ट करता है, आगम को स्वीकार नहीं करता और कहते हैं कि मुझे शुद्ध बुद्ध आत्मा नित्य निरंजन चित चमत्कार बिल्कुल बाहर ऐसी चमकती हुई सफ़ेद सफ़ेद धवल आत्मा दिखाई देती है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आत्मा हमारे सामने चौका पे आके सिद्ध भगवान की तरह बिल्कुल बैठ जाता है। ऐसे लोगों की गप्पों से लगता कि दुनिया के सबसे बड़े गप्पी यही है, क्योंकि अब आत्मा शरीर को छोड़ के तुम्हारे सामने चौका पे बैठ जाए तो शरीर के बिना संसार में आत्मा रह सकती कि नहीं रह सकती? बताओ कौन से शास्त्र में लिखा? तुम समय सार पढ़ रहे तो समय सार ही में लिखा कि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन पार्श्व मुहूर्तम वर्ती भाव। अमृतचंद स्वामी समय सार कलश में लिख रहे कि रे आत्मा तू शरीर को छोड़ता है तो ऐसी दौड़ लगाता है कि एक समय में 7 राजू भग जाता है। तू एक बार ऐसा करके जिस शरीर में तू रात दिन रम रहा है, रात दिन जिसकी सेवा कर रहा है, उस शरीर के बाहर निकल करके एक अंतर मुहूर्त के लिए तू उसके पास बैठ जा। जब शरीर को छोड़ के जाता है ना, मरता है ना, तो उस समय उस शरीर के पास सिर्फ एक अंतर मुहूर्त बैठ। मैं गारंटी देता हूँ कि तुझे आत्म तत्व की उपलब्धि होगी, शरीर से वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य होगा, भोगों से विरक्ति होगी। बाद में पता चलेगा कि रात दिना में दास होए कर सेव करी तन तेरी, तो तन मेरे काम ना आयो भूल रहो निधि मेरी। मैं उस शरीर का जिंदगी भर गुलाम बना रहा और उस शरीर की ये दशा है कि जिसमें से नोमल द्वार वह निश्वासर नाम लिए घेने आवे। इस तरह जब तेरे को पता चलेगा तो फिर दोबारा शरीर को पाने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन आज तक कोई आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद एक क्षण भी नहीं बैठती है। ऐसी भागती है जैसे कोतवाल के हाथ से कोई अपराधी छूट जाए तो वो भागता है दौड़ लगा करके, बस ऐसी भागती, एक पल को रुकती ही नहीं। और वो कह रहा है कि हम जब तक सामायिक करते हैं तब तक आत्मा हमारी बिल्कुल बाहर निकल के सामने बैठ जाती है, और जब तक सामायिक पूरी नहीं होती तो वो सफ़ेद सफ़ेद धवल स्फटिक की भांति सामने बैठी रहती। अब देखो ये सबसे बड़ी गलती क्या कह रहे हैं? एक तो आत्मा अरूपी है और वो सफ़ेद बाहर निकाल के बैठ रहा तो आत्मा तेरे मत से मूर्तिक हो गई बातों। और रोज पाठ कर रहे अरसे अरूपी स्पर्शी, अरसे अरूपी स्पर्शी, मेरा पर से कुछ काम नहीं। जिंदगी भर पाठ पढ़ रहे हो, आत्मा अरूपी है, फिर भी तुम उसको शरीर से बाहर निकाल करके सामने बैठाल करके सफ़ेद कह रहे। तो ये सफ़ेदी पुद्गल की है कि आत्मा की है? कौन की है सफ़ेदी बताओ? ये सफ़ेदी तो पुद्गल की है, जड़ की है। जिस जड़ में रूप रस गंध होता है, आत्मा में कहाँ सफ़ेदी आ गई है? ये तो स्ववचन बाधित हो गए भैया। आप सही रूप ही नहीं बता पा रहे कि आत्मा का क्या स्वरूप है। इस तरह से बोलने के पहले समझना चाहिए कि कहीं हम फंस तो नहीं जा रहे हैं।
ये चार वाक मत वाले हैं, ये बोलते अच्छे हैं, ये बातों के बादशाह हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। तस् भार्या विजया, देखो राजमंत्री का नाम जयदेव था और उसके भाव क्या थे? जैन धर्म से विपरीत थे। और उसकी पत्नी भी विजया सापी तथैव, सापी माने वोई भी जयदेव की तरह जैन मत से विपरीत थी। एवं राजा महता सखेन राज्यम करोति, राजा बड़े सुख के साथ राज्य करता था। एकदा स्थान स्थितस्य राज्ञो अग्रे केनचित् निरूपितम, एक बार की बात है, स्थान स्थितस्य माने सभागार में बैठे हुए, आस्थान सभा परिषद ये सभागार के नाम होते हैं। तो उस स्थान पर बैठे हुए राजा के आगे किसी ने कहा, महाराज हे देव, महाबलो बैरी मैति पीड़ाम प्रजानाम करोति। तो कहते हैं कि हे महाराज, एक महाबल नाम का बैरी दुश्मन है जो प्रजानाम मैतीम पीड़ाम करोति, वो महाबल दुष्ट सारी प्रजा को भयंकर दुखी कर रहा है। तत्श्रुत्वा सकोपम राज्ञोक्तम, उसकी बात को सुनकर के अत्यंत कोप के साथ राजा ने कहा, तावत गल गर्जम करो तु एश यावन नाहम ब्रजामि। अरे ये दुश्मन तब तक अपने गाल बजाते हैं जब तक मैं उनके सामने नहीं पहुंच जाता। गल गर्जन क्या कहलाता है? गला अपना घोंट घोंट करके गर्जना करके कहना कि मेरे सामने किसकी ताकत जो आकर के बैठ जाए, ये गल गर्जन कहलाता है। इस ललकार, अभी तो ये अपने आदमी के सामने कह रहा है, ललकारेगा तो सामने जा कर के। अभी तो ये अपने जिस आदमी ने सूचना दी है ना, उस सूचना देने के वाले के सामने कह रहे कि वे गल गर्जन कर रहे हैं जब तक मैं उनके सामने नहीं पहुंचता। मान तो है ही, मान कैसा तो रहती है, लेकिन वास्तविकता सफलता का राज ये है कि आप कुछ कहो नहीं, करके दिखाओ। कहने से शक्ति का पता चलता है, और ये नीति है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं, ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। भौंकन कुत्ती कभी न काटे और गर्जना वाले बादल कभी न बरसे। वे गड़गड़ाते रहते हैं और जाकर के हवा का एक झोंका आता है, उनको उड़ा के ले जाता है। भौंकने वाली कुत्ती के लिए तो हमेशा भौंकने के लिए कहा गया है कि तुम डराते रहो लोगों को, लेकिन काम करने वाले कुत्ते आप देखना, पुलिस के कुत्ते भौंकते नहीं, सुना कभी? लेकिन सही चोर को पकड़ने की कला उन्हीं के पास, वो काम करके दिखाते हैं।
वो अपराधी को पकड़ करके तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। लेकिन जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, ये सिर्फ डराते रहते हैं, इनमें दम कम होती है। लेकिन सावधानी रखना, नहीं तो विश्वास नहीं करना। दांत वाले, नख वाले और सींग वाले, इन पे कभी विश्वास नहीं करना। अपना पालतू जानवर भी कुपित हो जाए तो जान ले लेता है। एक मठ में हाथी पाल रखा था। महावत कहीं चला गया तो मठ के मुखिया ने उस हाथी को एक दिन तो ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भोजन डालने गया तो वो हाथी इतना कुपित हो गया, इतना कुपित हो गया कि उसने मुखिया को ही, मालिक को ही सूंड में फंसा के पैरों के नीचे कुचल के मार डाला। जबकि वो मालिक 25 साल से उस पर सवारी करता है और वहाँ की हाथी एक जो होता है वैभव माना जाता मठ का। ऐसे जीव भी कभी कभी घात कर देते हैं, इसलिए हमेशा सावधान। गुस्सा तो सबको आती है, अब गुस्सा में कब कौन किसको लपेट लेवे इसका कोई ठिकाना नहीं होता। देखो, बैर हो या ना हो, बस ये है कि उसकी विषय की पूर्ति नहीं की। एक दिन भूखा रखा तो उसने उसके प्राण ले लिए। ये संबंध तो होता है, नहीं होगा तो आगे चल करके वो एक दूसरे के बैरी तो बनेंगे। जो जिसको मारेगा, अपमान करेगा तो बैरी तो बन ही जाता है। क्या वो पित्त भड़कता है तो उसका चित्त भड़क जाता है, और चित्त भड़कता है तो फिर उसके लिए कुछ दिखता नहीं है। इसलिए सावधानी रखना। कुत्ते पालना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, किसी ने लिखा है, वाहिरे कली काल तुझे क्या हो गया, आदमी को छोड़ के कुत्ते से प्यार हो गया। वाहिरे कली काल तुझे क्या हो गया, क्या कहें। घर में बूढ़े माँ बाप रात में खांसें तो कहता बहुत परेशान हो गए माँ बाप से, और रात भर कुत्ता भौंके तो कभी नहीं कहता कि परेशान हो गए। ये व्यक्ति के अंदर एक अपनी शौक का कारण है। आदमी दरवाजे पर खड़ा रहे और चिल्लाता रहे कि मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो, नहीं देगा, वो कुत्ते को कार में घुमाता रहेगा। कुत्ते को कार में घुमा रहा है और एक मानव रोड पर पड़ा तड़फ रहा है कि हमारे लिए प्राणों की भीख दे दो कि यहाँ से अस्पताल तक भेज दो, मुझे फुर्सत नहीं है। ये कली काल में संवेदना से न्यूनता आती जा रही है। इसलिए लिखा, हृदय तेरा पिघल न पाया जो देखा दुखियारा।
नहीं किसी भूले पंथी ने पाया तेरा सहारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तुम भगवान को तो रात दिन बुला रहा, हे भगवान हे भगवान कृपा करो, खबर ले लो खबर ले लो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हृदय तेरा पिघल ना पाया। जो देखा दुखियारा, एक दुखियारा व्यक्ति पड़ा है जो आपसे कुछ भीख मांग रहा, लेकिन वहाँ आप खड़े होकर के 1 मिनट सुनने को तैयार नहीं हो। नहीं किसी भूले पंथे ने पाया तेरा सहारा, किसी भूली भटकी आत्मा ने कभी तेरा एक क्षण को सहयोग नहीं पाया। क्यों? सूखी है करुणा की धारा। जो करुणा का सागर स्रोत बहना चाहिए था वो सूख गया। अब सूखे करुणा के हृदय में तुम रात दिन भगवान को बुला रहे हो, गुनगुनियाँ बजा रहे हो, पाँव में घुनघुनियाँ बांध के नाच रहे हो। भगवान तुम्हारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? कोई भगवान अलग से नहीं होते भैया। जिस आत्मा के अंदर भगवत्ता को देख करके आत्मा पिघलती है, दया का परिणाम करुणा का परिणाम होता है। परस्पर में एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है। इस सूत्र दिया परस्परोपग्रहो जीवन। इस सूत्र कौन के लिए लिखा हुआ ऐसा? इस सूत्र नारकियों के लिए लागू नहीं होता। नारकियों के लिए तो लिखा है परस्परो धीरे दुखाना। नारकियों के लिए तो परस्पर में एक दूसरे के लिए दुख उत्पन्न करना ही स्वभाव। वे सोचे भी कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन सोच करके भी वे अच्छा नहीं कर पाता। क्यों? वो द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा है कि उसको तुम कर नहीं सकते। चलती हुई गाड़ी को रोकना तो ये स्टीयरिंग को घुमाना बंद करने से नहीं रुकती। गाड़ी को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है भाई साहब? ब्रेक लगाना पड़ता है। आप सोचो कि स्टीयरिंग घुमाने से गाड़ी रुकती है या स्टीयरिंग को घुमाना बंद कर दो इससे गाड़ी रुकती है? अरे आप देखना, गाड़ी खड़ी होने के बाद भी लोग स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं, तो क्या गाड़ी चलती है? होता है ऐसा कि नहीं होता? बच्चों को यदि आपने कार पर बैठा लिए, वे घुमाते रहते स्टीयरिंग, लेकिन गाड़ी चली कभी बच्चों से? गाड़ी चलने का तो कोई और भी कार्य होता है। जब तक इंजन चालू नहीं होगा, जब तक गियर नहीं बदलेगा, गाड़ी कहाँ से चलेगी? इसी तरह यहाँ पर भी समझना चाहिए कि बाहर की बातों से काम नहीं होता। अंतरंग के परिणाम निर्मल करुणामयी होना, वही तो भगवान है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति शैतान से इंसान बन जाता है वही तो भगवान बनता है। और क्या है भगवान? किसका नाम? दया करुणा ऐश्वर्य से जो संपन्न होता है वो भगवान होता है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य। भगम ऐश्वर्यम विद्यते इति भगवान। वान शब्द तो बतु प्रत्यय है। बान शब्द मूल शब्द नहीं है, शब्द तो भग है। भग से बतु प्रत्यय करा तो भगवान बना। धी से मतु प्रत्यय किया तो धीमान बना।
श्री लक्ष्मी का वाची है। श्री शब्द से मत प्रत्यय करो तो श्रीमान बना। ये यदि भाव अर्थ में नहीं होगा तो काम नहीं होगा। श्री तो है लेकिन वो मतुप होना चाहिए, भाववान होना चाहिए। इस प्रकार से गल गर्जन करते हैं। जब तक कार्य की सिद्धि न हो जाए तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए। कई लोग गालियां हजारों दे देते हैं, जब सामना करने का अवसर आता है तो तुम तमाके भग जाता है। मुंह तो खराब कर लिया तुमने, सामने वाले के साथ दुर्व्यवहार करके आपने जो मारने का भाव किया उससे पापाश्रु तो कर लिया। इसीलिए शांति से सुन लो, तक शक्ति हो तो काम करो। बस हमेशा याद रखो पुलिस के कुत्ते को कैसा भौंकता नहीं है, बस वो काम करता है, इसलिए वो पुलिस का प्यारा होता है। काम करके देता है, जहाँ मानव काम नहीं कर पा रहा है वहाँ वो काम कर रहा है। जहाँ मनुष्य की बुद्धि के बाहर काम हो जाता है, अपराधी को नहीं पकड़ पा रहे हो, कुत्ता लिया वो पकड़ के बता देगा। वो कुत्ता भौंकता नहीं है, बड़ी शांति से जा करके अपना काम करता है, शांति रखता है, तभी खोज कर पाता है। आत्मा को पाना है, खोज करना तो शांति रखो, गल गर्जन नहीं करो, मेघ से मत गरजते रहो। कई लोग गरजते बहुत हैं, भी कहते हैं कि जब तक जोर से न बोलो तब तक समझ में नहीं आता है, जबकि शास्त्र कह रहे भैया धीरे बोलो, कम बोलो, जरूरत होने पर बोलो। अब आप बिना जरूरत के बोलते जा रहे हो, सो जोर से बोलना पड़ता है। जरूरत हो तो बोलो, बात सुनेगा व्यक्ति। यावन अहम न ब्रजामि, जब तक मैं नहीं जा रहा हूँ तब तक ये सब दुश्मन परेशान कर रहे हैं। पुनरपि राज्ञोक्तम, फिर राजा ने कहा शस्त्र बंधम न यस्य कश्यापि करो में। शस्त्र बंध किसी के कुछ नहीं करता। यस्तु समरे तिष्ठति, जो युद्ध में रहता है, निज मंडल से कंटकम भवति, वो निज मंडल यानी समुदाय का कांटा होता है। सो अवश्यम राज्ञा निराकरणीय, सो राजा उसका अवश्य निराकरण करता है। तथा चोक्तम, इतना ही रखता है। जवानी के ज्ञान से शुरू।